अस्सलाम वालेकुम जनाब। अज मैं तुहाडे लई ना एक खास वीडियो लैके आया। ये वीडियो हर हर इंसान का मसला, हालात दे जिहड़े अपने हालात जा रहे हैं, महंगाई दे, रोज़गार दे, बेरोज़गारी रोज़ ते आ। अगर रिज़क आंदा उसदी बरकत कोई नहीं। मैं तुहानूं एक दसना वजीफा, एक कुरानी वजीफा कि अल्लाह नाल रजू करके असीं किस तरह अपना रिज़क वधा सकते हैं। जे साढ़े ते बुरे हालात आते हैं ना, ये तुसीं कदे अलहदा बह के सोचियो, साड़ी अपनी वजह नाल आते हैं। सानू किसी की आह लगी आ, कोई ऐसे गुनाह किए उस फस गए, किसी का हक मार लिया, किसी का हक छीन लिया। जे मुसीबत आ जाती है, सबर नहीं करते, वावेला शुरू कर देंगे। हालांकि सानू दीन कहता कि जो कोई मसला आ जाए, सानू कोई औली आ जाए जिन्होंने कहते हैं अपनी जबान च, तो इन्होंने लाही व इन्ना लहराजी में पढ़ना सी। लेकिन नहीं, कोई मसला बन जाए, असी अपने जराए सब तो पहले सोचते हैं कि मैं आ कर लूँगा, इस तरह हो जाएगा। अगर माली मसला बन गया, बैंक तो कर्जा ले लूँगा, अच्छा कर्जे नाल गल नहीं बनी, फिर फलाने दोस्त को फड़ लेंगे, फसला ही दे देंगे, तनख्वाह दे किस्तां कटा देंगे। असी अपने जराए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेकिन सानू अल्लाह की कहता, अल्लाह सानू ये कहता कि जो थोड़ा जिहा मसला बन जाए, सबर करो तो नमाज का सहारा लो, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो। जो कोई बीमार हो जाता, सब तो पहले नसदा डॉक्टर को। अगर कोई बीमारी आती है, फर्स्ट टाइम उदों अल्लाह के रजू कर ले, इंशाअल्लाह बीमारी हट जाती है। डॉक्टर को जाने तो बाद फिर हस्पताल चक्कर खांदा, फिर स्पैशलिस्ट को जाता, फीसां भरन तो बाद फिर जाके कोई सियाणा टक्करदा, उन्होंने कहता यार अल्लाह नाल रजू कर ला, तो अपने जतन बथेरे कर ले, जो नहीं गल बनती। लेकिन अगर थोड़ा तकड़ा हो, फिर कहता यार सोचता हो मैं यार बाहर चल जाइए, अमरीका चल जाइए, इंग्लैंड चल जाइए, इलाज करा लीए। सारे बंदे थक हार के फिर बंदा अल्लाह पर आ जाता। जो साड़ियाँ सारियाँ बिगड़ जांदियां, औलियाँ आ जांदियां, लक लक डुब जाते हैं, फिर असीं अल्लाह रजू करते हैं। अल्लाह सारे नाल प्यार करता, अल्लाह उदों भी सानू गले ला लैंदा। मैं तुहानूं एक ऐसा वजीफा दसना जिहदे नाल शिफा भी मिलती है, तो रिज़क वधदा। जिहदे कोल रिज़क हैगा उह च बरकत पैगी, बेबरकती बिल्कुल खत्म हो जाएगी। थोड़ा जे कोई मसला बनता, कोई औली आ जाती है, कोई सख्ती आ जाती है, रिज़क तंग हो जाता, औलाद बेरोज़गार आ, रिश्ता नहीं लभदा, रोज़गार नहीं लभदा, तुसीं तनहाई च अल्लाह को बह जाना। अल्लाह नाल रजू करके अखां बंद कर लेनियां, अल्लाह नाल गल्लां करनियां मिट्ठी मिट्ठियां, या अल्लाह मैं थक हार के हार मन के तेरे को आके बह गया। यही हिसाब आ, जे दो फौजां लड़दियां, एक फौज हथियार सिट के बह जाए ना, चिट्टा झंडा खड़ा कर दे, दूजी फौज बिल्कुल नहीं मारती उन्होंने। अल्लाह तो खैर बहुत प्यार करता, अल्लाह 70 मावां जिन्ना साना प्यार करता। अल्लाह को रजू कर लेनी है, बह जाना, अखां बंद करके अल्लाह नाल रजू करना। अल्लाह नूं कहना या अल्लाह जे किसी ने मेरे नाल कीती मैं उन्होंने बख्शिया, मैं जिन्ना कीती मैं उहदे को माफ़ी मंग लूँगा। कुछ मंग के आया मैं, बल्कि पहले माफ़ियाँ मंग के ही आओ सारे कोलों। ये मासियों, चाचियों, तायों, फुफियों, अजीज़ों कारब नूं, होर दूर दे रिश्तेदार, यार दोस्तां, आंढी गुआंढियां, सारे माफ़ी मंग लो। जिहड़ा बंदा झुक जाता ना, उन्होंने बल्ला फड़ लांदा। दुनिया ते जिद्दी इंसान सब तो ज़्यादा कट्टा खांदे हैं। तो लिहाजा जो तुसीं अल्लाह को आ जाओगे, रजू कर लोगे, बह जाना अल्लाह को, अखां विच गल्लां करी जानियां, अल्लाह मैं सारे जो मैं हुण तक इबादत कीती है ना, ये मेरी जी तू नेकी कबूल की है ना, नेकियां अगे रखनियां। अल्लाह नूं कहना या अल्लाह ये मेरी नेकी ना, जिहड़े मेरे अजीज़ो कारम आ, जिन्हें मुसलमान सारों मैं उन्होंने नेक अजर दे देना उन्होंने भी। जो तुसीं ना अंदरूनी तौर पर दिलों ये गल करोगे कि अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर आ, अल्लाह यानी कि साढ़े अंदरूनी गल्लां भी जानते, असीं करनी नहीं होंदी, वो भी जानता। फिर अल्लाह थोड़ा रहम करना शुरू कर दिंदा, थोड़ा जिसम पुरसकून हो जाएगा। फिर अल्लाह नूं कहना भी या अल्लाह मेरे ते खास करम कर दे। ये नाल एक काम जरूर करना, ये कुरानी वजीफा हैगा, ये इजाज़त की कोई लोड़ नहीं किसी को। तुसीं सूरह रहमान नूं ना तवज्जो नाल सुनना। पहले अपनियां सारियां आजिज़ियां अल्लाह को पेश करके, अपने गुनाह अगे रख के, नेकियां दा वास्ता दे के, अजीज़ो कारब को माफ़ी मंग के, जो उन्होंने तुहाडे नाल कीता उन्होंने माफ़ करके, अपनी माफ़ी मंग के, जिन्हें कुछ भी किया झुक के अल्लाह को आके बह के, उस तो बाद सूरह रहमान सुननी, तुसीं बह के तवज्जो नाल सुननी है। कारी अब्दुल बासित की आवाज़ सुननी है बगैर तर्जमे तो। तवज्जो अपने गुनाह अगे रख के अल्लाह को आहुजारी करनी है, सूरह रहमान की तलावत सुनी जानी है। कारी अब्दुल बासित की आवाज़ होवे, तर्जमा ना होवे। ये तकरीबन तुसीं ना 7-8 दिन सुनोगे ना, थोड़े सारे हालात सही होने लग पैणगे। अल्लाह मुसब्बबुल इसबाब आ, थोड़े रिज़क के सबब बन जाएंगे। किसी को रिश्ता नहीं लभदा, रिश्ते का सबब बन जाएगा। कोई बेरोज़गार आ, नौकरी लभ जाएगी इंशाअल्लाह। कारोबार रुके हुए इंशाअल्लाह कारोबार चमकेगा। ये तुसीं मेरे वसीफे ते अमल करो। ये थोड़ा जो काम हो जाए ना,
ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਨਲੇਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ हैं। ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ 7-8 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ 7-8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 8-10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਕੇ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਬਹਿਣਾ ਅੱਲਾ को, ਥੱਕ ਕੇ ਅੱਕ ਕੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਜੂਲ, ਜੋ ਅੱਲਾ को ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਕਰੋੜ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕਰ ਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਲਾ को ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਆਇੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम जी।